नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में लाइव कि आप cybercrime.gov.in पर अपना नाम गुप्त रखते हुए कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से भाई साइबर क्राइम में कंप्लेंट तो करना चाहते हैं फ्रॉड करने वाले लोगों की, बट वो इस चीज़ से डरते हैं कि वो कंप्लेंट करेंगे उसके बाद उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या पुलिस की तरफ से उन्हें तो बार बार परेशान नहीं किया जाएगा, या फिर जब वो फ्रॉड करने वाले पकड़े जाएंगे तो पुलिस पूछताछ के लिए उसे तो नहीं बुलाएगी, या फिर उसके घर वालों को तो पता नहीं चल जाएगा। ऐसे बहुत से भाई हैं, हजारों लाखों की संख्या में ऐसे भाई हैं जो cybercrime.gov.in पर कंप्लेन करना चाहते हैं, बट कहीं उनकी पहचान सामने ना आ जाए, घर वालों को पता ना चल जाए, इसलिए वो अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप में करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जब समझाऊंगा बताऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आसानी से चलो शुरू करते हैं। अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए, अपनी पहचान को छिपाते हुए, अपनी पहचान को बिना उजागर किए हम किसी फ्रॉड करने वाले की कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम कंप्लेंट करेंगे वो जो राम पांडे नाम का शख्स है उसके बारे में। वो जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाता है, आज उसी के बारे में हम कंप्लेंट करने वाले हैं कि राम पांडे नाम का एक शख्स है, वो इस तरह से फ्रॉड कर रहा है। इस कंप्लेंट करने से कल को मेरे साथ कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास उस कंप्लेंट की एक PDF फाइल होगी। बेशक उस कंप्लेंट पर साइबर क्राइम कुछ कार्रवाई करे ना करे, बट मेरे लिए उससे कुछ खराब नहीं होगा, मुझे उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं कंप्लेंट कैसे की जाती है पहचान गुप्त रखते हुए। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि आप अपनी पहचान छिपाकर, बिना अपनी पहचान उजागर किए कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं cybercrime.gov.in पर। सबसे पहले गूगल पर जाइए। गूगल पर जाकर आपने डालना है CYBER। ऊपर आ गया है जैसा कि मैंने पहले ये डाला हुआ है। तो कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा cybercrime.gov.in। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे दोस्तों, उसके बाद ये भारत सरकार का ये पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। इसमें लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपको बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देगा गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंदर आता है ये, और इसका पूरा नाम है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, ये एक सरकारी वेबसाइट है और इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं आपको कंप्लेंट कैसे करनी है। अपनी पहचान बिना बताए, आप अपनी पहचान को गुमनाम रखना चाहते हैं तो आप कंप्लेंट करना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आप गूगल पर ये वेबसाइट ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके को देखने को मिलेगा। यहाँ एक ऑप्शन है जहाँ रेड ये बना हुआ है, रिपोर्टिंग वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम। हमको यहाँ जाना है क्योंकि हमारा क्राइम भी वुमेन से रिलेटेड है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन खुलते हैं। पहला ऑप्शन खुलता है दोस्तों रिपोर्टिंग एनोनिमसली। इसका मतलब है कि आप अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं, आप कंप्लेंट तो करना चाहते हैं, बट आप ये चाहते हैं कि आपकी पहचान उजागर ना हो, पुलिस आपसे कोई संपर्क ना करे, आपका नाम इस कंप्लेंट में ना आए। तो ये ऑप्शन आपके लिए है। और आप चाहते हैं कि आप शिकायत करें और उसकी तह तक पहुंचे और जो अपराधी हैं उनको पकड़ के ही रहें। इसके लिए आपको करना होगा रिपोर्ट एंड ट्रैक वाले ऑप्शन पर, क्योंकि इसमें फिर आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। आप अपनी FIR को, ऑनलाइन कंप्लेंट जो आपने की है उसको ट्रेस कर पाएंगे, पुलिस को फोन कर पाएंगे, पुलिस आपसे संपर्क कर पाएगी, पुलिस आपको मतलब इसके डिटेल देने के लिए आपके घर पर आ सकती है। मतलब आप जो चाहें उसमें कर सकते हैं, पर यह होगा इसमें आपकी पहचान जरूर उजागर हो जाएगी। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कंप्लेंट तो वो करना चाहते हैं फ्रॉड के खिलाफ, बट वो नहीं चाहते क्योंकि स्टूडेंट होते हैं, घर वालों से डरते हैं, इसलिए वो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं जिसमें उनकी पहचान को गोपनीय रखा जाए। इसके लिए आपको सेलेक्ट करना है ये फर्स्ट ऑप्शन। दोबारा बता देता हूं, आपको जाना है सबसे पहले रिपोर्ट वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट जो ऑप्शन है रिपोर्ट एनोनिमसली, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखते हैं आगे क्या खुलता है।
दोस्तों इसके बाद कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने खुलने आएगा, फिलिंग ए कंप्लेंट ऑफ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो ये भारत सरकार का एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। यहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट फिल कर सकते हैं। इसमें आप अगर चाहते हैं साइबर क्राइम क्या है, इससे रिलेटेड और जानकारी आप चाहते हैं तो आप इस पर जा सकते हैं, लर्न अबाउट साइबर क्राइम। और हमने सिर्फ एक रिपोर्ट फाइल करनी है, कंप्लेंट फाइल करनी है, तो इसके लिए हमें जाना है फाइल ए कंप्लेंट पर। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आपको खुलने को मिलेगा, जिसमें ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि माय नॉलेज, मैं जो मतलब अंडरस्टैंड दी कंप्लेन में कर रहा हूँ ये सच है गलत नहीं है, इस तरह की मतलब इसमें पूछा गया आप जानते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं ना कि आप साइबर क्राइम में कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं। तो इसमें जो आई एक्सेप्ट, तो ये रूल एंड रेगुलेशंस कुछ हैं, इसको हमने एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही हम कुछ भी कहीं पे भी करते हैं तो ये चीज़ नॉर्मल है, तो इस पे हम कर लेते हैं आई एक्सेप्ट। अब आगे देखते हैं क्या खुलता है। तो इसको करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आया है। हाँ दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ से हमारी रिपोर्टिंग की शुरुआत हो जाती है, कंप्लेंट करने की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुद देखने को मिलेगा। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, तो यहाँ से हम फिल करना शुरू करेंगे दोस्तों। रिपोर्ट एनोनिमसली ऊपर लिखा है कि ये जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं इसमें आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। अब हम रिपोर्ट करने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, एक सेकेंड रुकिए। हाँ दोस्तों, ये जो लिखा है हमें कंप्लेंट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो नीचे से सेलेक्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की कुछ ऑप्शन आपके सामने आएंगे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, रेप, गैंग रेप, सेक्सुअल अब्यूज, कंटेंट पब्लिशिंग एंड ट्रांसमीडिया, मतलब इस तरह की। तो हम इसमें कर लेते हैं 4 नंबर का ऑप्शन, इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप ज़्यादा घबराएं ना। मतलब मैं अर्थ आपको बता सकता हूँ, बेशक मुझे अंग्रेजी कम आती है पर इतना तो गूगल से ट्रांसलेट करके आपको बता सकता हूँ, बट मैं आपको वही बता रहा हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम जाते हैं, आपको मतलब ये पूछ रहा है कि आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसका डेट टाइम कुछ याद है क्या आपको। तो दोस्तों इस पर हमें सेलेक्ट करना है। जैसा कि एक भाई था, उसकी मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूं। 10/10/2021 का वो समय था जब उसके साथ वो घटना हुई थी दोस्तों। अब इसके बाद समय था उसका रात को तकरीबन 11, साढ़े 11, 11:15 बजे का टाइम था। तो इसमें हम वो टाइम भी ऐड कर लेते हैं। 11 बजे थे, 11:15 का टाइम था उस समय जब उसके साथ ये घटना घटी थी। ये हो गया हमने। देखिए सबसे पहले कैटेगरी, कंप्लेंट की कैटेगरी सेलेक्ट की, उसके बाद हमने टाइम वगैरह जो इंसिडेंट हुआ था वो सेलेक्ट किया। तो अब हम पहुंचे हैं इस कॉलम पे। इसमें पूछा गया है कि रीजन फॉर डिले इन रिपोर्टिंग, आपको रिपोर्ट करने में इतना समय क्यों लगा, आप इतनी देर से रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं। क्या था, व्हाट्सएप वीडियो को साइबर क्राइम के बारे में पता। हाँ, तो हम इसमें लिखेंगे कि हमें साइबर क्राइम .gov.in के बारे में पता नहीं था और पहले हम थोड़ा डर गए थे, इसलिए अभी इसकी कंप्लेंट कर रहे हैं। तो इसका इंग्लिश अनुवाद हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम वापस चले जाते हैं हमारे कंप्लेंट वाले पेज पर। तो दोस्तों हम यहाँ से, हमें इस कॉलम में इसको फिल करना है, यहाँ हम इसको फिल कर देते हैं। अब दोस्तों हमारा यहाँ तक का सिस्टम क्लियर हो चुका है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद पूछा गया है स्टेट, आप किस स्टेट से हैं। तो वो भाई था यूपी है, उत्तर प्रदेश, ये रहा दोस्तों उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। गोरखपुर से था वो दोस्त, तो हमें गोरखपुर देखना है। आपको अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट कर लेना है जहाँ के आप हैं। ठीक है, ये सिर्फ नॉर्मल चीज़ें हैं। पुलिस स्टेशन, तो कैंट पुलिस स्टेशन उनका पड़ता था, हमने कैंट पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद नीचे पूछा गया वेयर डिड द इंसिडेंट, ओके, और इस पर हम दोस्तों अब हमें सेलेक्ट करना है ये वाले ऑप्शन के नीचे जो सेलेक्ट का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है।
तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट पे। हमने सेलेक्ट पे क्लिक किया कि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ, मतलब जो कुछ भी घटना हुई किसके माध्यम से हुई। तो नॉर्मल सी बात है कि व्हाट्सअप पर वीडियो कॉल किया था हमारा, वहीं से उसने वीडियो रिकॉर्ड किया, तो हम इसमें व्हाट्सअप सेलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट्सअप हमने सेलेक्ट किया। अब व्हाट्सअप नंबर पूछा गया है, कौन सा व्हाट्सअप नंबर था आपका। हमने अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दिया था और उसके बाद कंप्लेंट का जो एविडेंस वो मांग रहे हैं उसको हमने सेलेक्ट करना है। एक PDF की हमने फाइल बना ली है। आप इसमें डायरेक्ट इमेज भी डाल सकते हैं, कोई वीडियो भी, कोई ऑडियो भी मतलब अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑडियो है उससे संबंधित, तो हमें चूज फाइल करते हैं। जैसा कि हमने एक PDF बनाया था तो हमने वो सेलेक्ट करनी है। ये हमारी जो फाइल रही, इसको हम यहाँ से क्लिक करके वहाँ भेज देंगे। कंप्लेंट अगेंस्ट राम पांडे जो हमने PDF बनाया था, इस पर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारी वो कंप्लेंट यहाँ पर आ गई है, कंप्लेंट अगेंस्ट राम पांडे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर शो हो गई है। इसके बाद हमें इसे ऐड कर लेना है यहाँ से। जब तक आप ऐड नहीं करेंगे ये आपका आगे सबमिट नहीं करेगा। आपको यहाँ ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपकी कंप्लेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगी, आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये देखिए कि व्हाट्सएप फ़ोन नंबर पर हुआ था, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये व्हाट्सएप नंबर था, कंप्लेंट हमने ये डाल दी है। यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मतलब कि यहाँ जो पूछा गया, प्लीज़ प्रोवाइड एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। आपके साथ क्या घटना घटी थी, वो घटना आपको 1500 कैरेक्टर में लिख के आपको यहाँ सबमिट करनी है। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, उसके बाद व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया, उसके बाद मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और फिर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। फर्स्ट ए फ्रेंड रिक्वेस्ट कम ऑन फेसबुक, आफ्टर दैट मेड ए वीडियो कॉल ऑन व्हाट्सएप, आफ्टर दैट रिकॉर्डेड माय वीडियो एंड देन ब्लैकमेलिंग में। ये हमने कॉपी कर लिया। पहली बात आपको बता दूं कि ये जो हम कंप्लेन करते हैं ये हम अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए करते हैं, ताकि भविष्य में हमारे ऊपर इससे संबंधित कोई समस्या ना आन पड़े। तो ये हमने डाल दिया है दोस्तों। अब कोशिश करते हैं सबमिट करने की। सेव एंड नेक्स्ट। तो दोस्तों ये कह रहा है कि आपको अभी और कुछ कैरेक्टर्स में ऐड करने हैं। वापिस से मैं उसी को कॉपी करके डाल दूंगा। यहाँ देखिए तो ये दोस्तों मैंने डाल दिया है। अब दोबारा से सेव नेक्स्ट करता हूं। दोस्तों हम सेव नेक्स्ट करने के बाद वापस से दूसरा एक और कॉलम शुरू हो गया दोस्तों। मतलब हमारा जो ये वाला पार्ट था, यानी कि हमने जो अपनी तरफ से जो डिटेल देनी थी वो तो हो गई है कंप्लेंट। ये वाला पार्ट हमारा हो गया है कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम जाएंगे सस्पेक्ट डिटेल के ऊपर। ये सस्पेक्ट डिटेल है, हमने इसके ऊपर जाना है, ठीक है। इसके ऊपर अपने आप जैसे ही वो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नीचे सस्पेक्ट नेम, तो हम इसमें लिखेंगे राम पांडे, क्योंकि वो अपने आप को राम पांडे बताता है। बैंक अकाउंट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, इसका क्या चीज़ हमारे पास है, तो हम कहेंगे भाई इसका हमारे पास मोबाइल नंबर है, ठीक है। इसका आईडी है पर वो आईडी साले की फर्जी है, तो हम उसका क्यों ना उसका मोबाइल नंबर ही हम इनको दे दें। 84 86 54 92 55। तो यहाँ ये हमने उसका जो फ्रॉड करने वाला है, जिसने अपना राम पांडे नाम बताया था, उसका मोबाइल नंबर यहाँ कर दिया है। अब इसको हमें करना है दोस्तों ऐड के बटन पे क्लिक। जब तक आप ऐड के बटन पे क्लिक नहीं करेंगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ऐड के बटन पर जैसे हमने क्लिक किया तो दूसरा एक पैराग्राफ फिर से हमारे पास आ गया कि सस्पेक्ट नेम राम पांडे, सस्पेक्ट आईडी नेम, मोबाइल नंबर उसका है, ये उसका मोबाइल नंबर है, ठीक है। अब हम दोस्तों ऊपर चलते हैं। अब इसमें लिखा है प्लीज अपलोड एनी फोटोग्राफ ऑफ सस्पेक्ट। इसका कोई फोटोग्राफ आपके पास है क्या, तो हम चूज मतलब फाइल पे जाते हैं और उसका जो कोई फोटोग्राफ है हमारे पास उसको यहाँ हम अटैच करने की कोशिश करेंगे। हम उसका इसमें आई कार्ड डाल देते हैं, जो वो आई कार्ड हम लोगों के पास भेजता है उस आई कार्ड को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, जिसमें राम पांडे नाम लिखा हुआ है, सीबीआई ऑफिसर। और उसके बाद फिर से हमें ये अपलोड के बटन पे क्लिक करना है, तब आपका वो फोटो अपलोड होगा। यहाँ जैसे ही हमने अपलोड के बटन पे क्लिक किया
तो दोस्तों प्लीज अपलोड एनी फोटोग्राफ ऑफ सस्पेक्ट, ये फोटोग्राफ यहाँ अपलोड कर दिया है। अब इसमें पूछा गया एनी अदर इंफॉर्मेशन डिटेल, अगर आप और कोई भी डिटेल इसमें देना चाहें कि क्या कुछ कैसे कब, तो वो डिटेल यहाँ दे सकते हैं अगर देना चाहें तो, ठीक है। वरना आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो आपको सूट करे वो डिटेल आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद आपको कर देना है प्रीव्यू एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक, ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर आपने कर देना प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे ही आप प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारे पास मतलब आपके पास एक डिटेल आती है कि आपने कंप्लेंट इनिशिएटेड, ये जो इंसिडेंट हुआ था उसकी डिटेल और सस्पेक्ट डिटेल जो डाली है वो आप एक बार चेक कर लीजिए। अपना एड्रेस वगैरह जो आप देखना चाह रहे हैं वो सब पूरा एक बार चेक कर लीजिए। अगर आप समझ रहे हैं कि आपने पूरा अच्छे से किया है कंप्लीट, तो आपको बिल्कुल नीचे जाना है। नीचे जाकर एक मतलब कि ये जो है ये इसलिए पूछा जाता है कि आप वास्तव में इंसान ही हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं, कहीं कोई कंप्यूटर तो आपके साथ हरकत नहीं कर रहा है इन लोगों के साथ, तो इसलिए आपको इसको सोल्व करना है। इस जगह पे जो भी संख्या आती है, चाहे गुनाह के बारे में पूछे, अब यहाँ पूछा है 19 + 10 यानी कि 19 + 10 बराबर कितना होता है, तो हमें इसका इजीली जवाब देना है। 19 + 10 होता है 29, तो हमको यहाँ 29 डाल के और यहाँ इस एक कॉलम यहाँ होगा, इस पर क्लिक कर देना है यस का, ठीक है। यहाँ पर हमने यस के क्लिक कर दिया है, राइट का क्लिक यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद कंफर्म एंड सबमिट, इस पर हमने क्लिक करना है दोस्तों। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये लो दोस्तों आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है। ऊपर मैसेज आ गया कंप्लेंट रिपोर्टेड सक्सेसफुली। आपने बिल्कुल सही तरीके से आपकी जो कंप्लेंट है उसको, आपकी जो रिपोर्ट है वो दर्ज कर दी है अपनी बिना पहचान बताए, ठीक है। उसके बाद हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये जो पूरा आया है, मतलब इसको हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाते रहेंगे। अब नीचे एक ऑप्शन दोस्तों आ रहा होगा डाउनलोड पीडीएफ। आपको अपनी इस कंप्लेंट की कॉपी डाउनलोड कर लेनी है, ताकि भविष्य में आपके साथ कभी किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप बता सके कि आपके साथ ये एक घटना हुई थी और आप इसकी कंप्लेंट पहले कर चुके हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर। तो हम इसको डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारी एक फाइल यहाँ पे डाउनलोड होके आ गई है दोस्तों। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ये डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। ये हमने डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारी वो फाइल डाउनलोड हो गई है। अब मैं आपको खोल के दिखा देता हूं उस फाइल को। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, कंप्लेंट डिटेल पूरी इसमें लिखी हुई आ रही है। मतलब ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है एनोनिमस कंप्लेंट, यानी कि गुप्त शिकायत आपने दर्ज की है। यहाँ पर इसमें पूरा है रिपोर्टिंग, मतलब कि आप देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर वगैरह उसका, और स्क्रीनशॉट जो हमने उसमें साक्ष्य डाले हैं वो तमाम चीज़ें इसमें है। तो ये पीडीएफ हमें संभाल के रखनी है दोस्तों, ठीक है, ताकि भविष्य में हमारे खिलाफ कोई भी किसी तरह की इससे रिलेटेड कोई कार्रवाई कैसा भी आदमी नहीं कर सके। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए दोस्तों। तो ये आपकी हो गई कंप्लेंट रजिस्टर्ड। तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो तरीका आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप, आपको वो बिल्कुल आसानी से समझ आया होगा। कोई भी भाई घर पे बैठकर अब ये कंप्लेंट आसानी से दर्ज कर सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय भीम साथियों।